वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो आज की वीडियो है ओमान। जब हम ओमान गए थे ना, जब की वीडियो है। तो हम वहाँ 3 दिन 4 दिन थे। तो वहाँ की सारी डिटेल वीडियो होने वाली, लंबी और ज़बरदस्त। आप देखिए, मैंने बहुत सारे इंजॉय किए, शॉपिंग की और क्या क्या चीज़ें की, सारी वीडियो में आपको देखने मिलेंगी। तो ज़रूर से वॉच कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से। तो हम लोग जा रहे हैं ओमान और रात हो गई थी। तो रात के टाइम में हमने सफ़र करना है, तो गर्मी है, तो गर्मी थोड़ा सा रात के टाइम पर सफ़र करेंगे तो बहुत ठंडा ठंडा सा होता है। थोड़ा सा आगे जा रहे, जैसे कि ऐसे तो बाहर की हवा तो नहीं लेंगे हम, अंदर एसी ऑन होती तो फिर ठंडा सा ही लगता है इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह तो हम लोग जा रहे हैं ओमान और हमने और ज़बरदस्त सा प्लान किया था। ओमान मतलब हम जा रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, सारी चीज़ें करके, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सारी चीज़ें करके वहाँ रुकना पड़ता है, वीज़ा लेना पड़ता है, इसलिए 1-1.5-2 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। तो इस तरह से तो हम सारी चीज़ों माशाल्लाह पूरा कंप्लीट कर दिए और फिर हम आ गए थे, बिल्कुल मिज़वा आए थे हम। और माशाल्लाह हमें हमेशा यही रिज़ॉर्ट में आते हैं और हमें बहुत पसंद है रिज़ॉर्ट, तो हमेशा हम यहीं आते हैं। तो चलिए आ गए थे और फिर हमें जैसे ही वो देखे हमारे पास एक पास है, तो ऑलरेडी हमें रूम फटाफट से मिल जाता है, हमें कोई टेंशन नहीं होती। रात हो गई थी और इतना प्यारा खूबसूरत दिख रहा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमारा वीडियो मेरी क्या हो गया, तो मैंने ऐसा पकड़ने की वजह ना ऐसे ऐसे ही पकड़ दिया, तो सारी वीडियो आपको ऐसे ही मिलेंगी, ऐसी खड़ी हुई इस तरह से। तो मैंने बस इतना मेरा आइडिया नहीं था कि मैंने वीडियो बनाना, बस मैंने क्लिप सारे लगा दिए, जोड़ के थे, तो इसलिए। तो चलिए, हम सुबह हो गई थी, फ्रेश हो गए थे, तैयार हो गए थे, फिर हम सोचे कि चलो चलते थोड़ा बाहर जाते एंजॉय करते। और हम बाहर आ गए थे झाड़ों के पास, बहुत प्यारा सा, और इतनी हवा ठंडी ठंडी चल रही थी कि आपको मैं क्या बताऊँ। वहाँ मस्जिद भी थी, दूर से अज़ान की आवाज़ भी आ रही थी, और मैं बशर कोई नहीं दिख रहा था, मगर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्यारा हमारी जो कार है ना, बहुत मतलब हर जगह हम बिल्कुल सफ़र करते तो अपनी किचन आपको सबको पता है, मैं साथ में लेके चलती हूँ। तो हम खाना गिना वहाँ बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ बैठेंगे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप देखें मेरा स्कार्फ अच्छे से उड़ रहा है, मेरा स्कार्फ मतलब बहुत अच्छी सी हवा भी चल रही थी। और जहाँ दरख्त थे ना, और उसकी पत्तियाँ इतनी हिल रही थी, तो हवा ज़बरदस्ती चल रही थी, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। और फिर हमने ना हमारी कार के एसी फास्ट रख के खुला रख दिया था, ताकि ठंडी हवा हमें लगे इस तरह से। और मुझे सर्दी भी होगी, पता नहीं गर्मी होगी, पानी चेंज हो गया, इसके नाक में इतनी मुझे ईचिंग हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ इस तरह से। ये इतना प्यारा खूबसूरत सा मंजर है, देखिए कितना अच्छे, बहुत अच्छा सुकून है, कोई नहीं है, बस हमें ऐसी जगह चाहिए सुकून हो, कोई नहीं है, बस मैं और उमर थे, और हम लोग दोनों बहुत अपना एक साथ टाइम बहुत अच्छे से बिताए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह। तो गाड़ी में सारा पानी गिनी सब कुछ था, तो हमें कोई थी, मगर गाड़ी इसलिए खुला रखे थे हमारी कार की वजह से ना, एसी की हवा हमें थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी लगे, इसलिए बहुत गर्मी भी थी पर हम जहाँ बैठे थे वहाँ बिल्कुल हवा रही थी, तो झाड़ थे, और इस वजह से। तो मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं बैठ के अपना खाना बनाने बैठी हूँ, तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि ना बाहर का होटल का खाना खा करके ना हम लोग को बोर हो गया, और मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है बाहर का खाना। तो हर जगह मैं क्या करती हूँ, खाना बना लेती हूँ, हेड बॉक्स में रख लेती हूँ, फिर आराम से हम घर में भी, अंदर होता है होटल में भी गर्म करके खा सकते इस तरह से। तो हम बहुत मुझे सता रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। और माशाल्लाह मैंने देखिए कोरमा बना लिया था, अच्छा सा आलू और मटन कोरमा। और हम लोग कहीं भी जाते तो गोश्त साथ में अपने मैं ले आती हूँ फ्रीज़ करके, तो ताकि ना हमें कहीं भी जाए तो फटाफट से हम लोग ना टेंशन ना हो कि मटन मार्केट ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने हमेशा गोश्त और आलू गोश्त का कोरमा बनाया था। और ये हम ना सच में 2 दिन तक खा सकते हैं, टेंशन नहीं। ऐसा तो बाहर की ये वो चीज़ें खाते ही रहते, मगर जब घर में आके जो भूख लगती है ना, वो बड़ी वाली भूख, तो ये खाना हमारे लिए बिल्कुल खुबूस ले लो, ख़त्म से खाना खा लो। थोड़ा सा स्टोव है जो अंदर से इलेक्ट्रिक गर्म कर लेते और फिर खा लेते इस तरह से। मैं होटल का ज़्यादा खाना हम लोग नहीं खाते, कभी कभार है इस तरह से। और ये प्यारा सा इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मुनर भी आराम कर रहे थे, हाँ मैं भी बैठ के खाना बना रही हूँ। और सच में इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा सुकून की जगह लगता है। हम लोग को पिकनिक करने में बहुत मज़ा आता है। बहुत लोग होते हैं जो इसको ना मतलब ये सारी चीज़ें बोर लगती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना मज़ा आता है ये सब चीज़ें। कहीं भी जाओ तो खाना बना के अपने हाथ से खाना और खिलाना सबको बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा आम गीम सब लेके आए थे, हमने कट करा और सारे अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के हम दोनों ने अच्छे से खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं थक गई थी, थोड़ा सा बैठी, और इतनी अच्छी फ्रेश हवा आ रही थी, तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। इसके बाद में हम आ गए थे, तो वहाँ से निकले, थोड़ा सा हमें हो गया था टाइम, 1:30-2 बज गए थे। तो बोले चले चलते हैं, हमें गोल्ड लेना था। तो मैंने सोचा था कि मेरे कान के जो है ना वो एक गुम गया, तो मैंने सोचा कि मैंने ना दूसरा लूँगी, और मुझे छोटे छोटे चीज़ कुछ बड़े नहीं थे। हम गोल्ड मार्केट आ गए थे। हम हमेशा सऊदीया में लिए गोल्ड, दुबई में तो मैं लेते ही रहती हूँ हमेशा, और मैं कभी ओमान में मैंने नहीं लिया था। तो मिज़वा में मैंने सोचा कि चलिए मिज़वा में भी कुछ ना कुछ ले लेते, ताकि ना हमें ऐसा लगा कि हम मिज़वा में भी शॉपिंग करें इस तरह से। तो यहाँ आ गए थे, गोल्ड मार्केट बहुत बड़ा, मगर यहाँ छोटे छोटे सारे सेट थे, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, और मुझे भी
कुछ ज़्यादा बड़ा हार वगैरह नहीं लेना था, मुझे अपने कान के लिए ना कांटे लेने थे ताकि थोड़ा सा नया लुक लगे। कि तो मुझे मेरा एक कान का पीछे का घूम गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ मिलता है क्या करके, मगर यहाँ वो तो नहीं था, मगर मुझे दूसरी चीज़ें पसंद आ गई। एक प्यारी सी मैंने अंगूठी रिंग ले ली थी अपने हाथ के लिए, और लेके इतनी खुश हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं दिल मेरा खुश हो जाता जब भी मेरे चेहरे पे अपने आप ग्लो आ जाता जब मैं गोल्ड खरीदती, गोल्ड और डायमंड इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने वहाँ गोल्ड खरीदे। उसके बाद में हम आज का दिन तो बड़ा बेस्ट था, हमने इतनी सारी शॉपिंग की माशाल्लाह। तो हम आ गए थे मॉल में भी थोड़े बहुत कपड़े लेंगे, और यहाँ भी हम आ गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा हमारा फेवरेट मॉल है। जब भी मिसवा में आते हैं तो मैं आके गर्मी के कपड़े लेकर जाती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त होती है और मेरे को सूटेबल करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम आ गए थे हमारे मॉल में, और फिर चलिए फटाफट से हम जो जो चाहिए ड्रेसेस बाय करते हैं मेरे लिए। और मुनर वो खुद के लिए तो नहीं लेते, उनको ये पसंद नहीं है, मैं अपने लिए तो भर भर के ले लीजिए। तो मुझे ऐसा है कि एक कपड़ा एक टाइम पहनो, फिर सेकंड टाइम पहने मेरा मूड नहीं करता इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से तो अल्हम्दुलिल्लाह चलिए वहाँ बहुत अच्छे से शर्ट पैंट टी शर्ट सारी चीज़ें थी, और स्कर्ट्स भी थे। तो मैंने पहले मुझे देखते हुए और ये वाइट वाला इतना प्यारा लगा, मैंने जानी तो मेरे से ज़्यादा उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, वो हमेशा मुझे प्यारे प्यारे से ड्रेसेस दिलाते हो। वो बोलते कि तुम्हारे पर टॉप ऐसे कपड़े ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि ड्रेसेस वगैरह मेरे पे इतना सूट नहीं करते, मेरे पे ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते, वो हमेशा ही कहते। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ ज़्यादातर। तो अबाया तो होता है तो टेंशन नहीं होती, तो मैं अपने को मुझे कम्फर्टेबल रहता है इस तरह से। तो मैंने जब देखी मुझे ये भी पसंद आई, वो फिर मैंने देखते जान मेरा साइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि साइज़ में पैंट की जो शर्ट सही होता है, हमारी पैंट जो मेरी होती ना वो कभी भी लंबी हो जाती, फिर उसे कटिंग करना पड़ता, बड़ा टेंशन होता। तो फिर मैंने देख के लिया तो पूरा परफेक्ट साइज़ था। तो मैंने जैसे जैसे चाहिए थे वैसे वैसे कपड़े ले लिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नाइट सूट देखने आ गए, और इतने सॉफ्ट थे, और इतने सारे स्कार्फ वगैरह, मैंने इतनी सारी स्कार्फ ली अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको मैं क्या बताऊँ। माशाल्लाह ट्रॉली पूरी भर चुकी है, सारे मेरे ही कपड़े, सब मेरे ही, एक भी मुनर का नहीं, इसमें सारे मेरे ही कपड़े। इस तरह से ये ट्रॉली पूरी भर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर चलिए जल्दी से लेके हम नीचे आके मुनर को उनको चप्पल देखनी थी, सैंडल वगैरह उनके, कि तो हमेशा हम यहीं ये है ना, मतलब हैंड मेक बनाते, ये बिल्कुल एक ही पीस आपको मिलेंगे, सेकंड पीस नहीं मिलेगा। इस तरह से हमेशा मुनर यहाँ से 6-7 जोड़ी ले लेते, फिर जब तक हम वापस नहीं आते तब तक वही पहनते। इस तरह से चलिए शॉपिंग हमारी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। रात हो गई थी, बहुत रात हो गई थी, और बहुत भूख भी लग रही थी। चलिए चलते, खाना हमारे पास ऑलरेडी था, हमारा खाना हमने जो बांध के रख लिया था घर में, हम इसमें हमारे जो होटल में बैठ के आराम से वही खाएंगे हम इस तरह से। तो अभी यहाँ से हम वहाँ तक जा रहे हैं, मेरी गर्मी शदीद की थी, और मेरा तो हवा भी तो चल रही थी, और मैं इतनी खुश हो गई थी कि मैंने गोल्ड भी ले लिया, इतनी सारी शॉपिंग की। हर एक लेडी ऐसी होती है जिसको ना गोल्ड से बहुत कम लोग हो गए जो प्यार नहीं करते, मैं तो बड़ा प्यार करती हूँ। तो मुझे बड़ा पसंद आया कि मुझे जाने गोल्ड भी छोटा छोटा ही मगर बहुत प्यारी सी चीज़ें, मुझे जो पसंद थी वो चीज़ें बहुत प्यारी सी कान की एयरिंग है, आपको मैं बताती हूँ कि अभी हम होटल जाके उसको पहनेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से, और ये देखिए सारी चीज़ें हमने रख ली, हमने सारे भर भर के बोली ना, मैंने ड्रेसेस ली, और उन्होंने 6-7 जोड़ी चप्पल ले लिए बच्चों के लिए, खुद के लिए, सब के। तो अब ये जब तक हम आए ना तब तक ये चप्पल चले इस तरह से, क्योंकि तो मुझे को यहाँ की पसंद है, हैंड मेक है, मैंने को पहले भी आपको बता चुकी। इस तरह से हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। जब भी मैं मस्कत या ओमान या सलाला जाते हम लोग, मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती, जब मैं लूँगी तो मुझे सुकून आता, हाँ मैं आई करके। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट, और मैंने बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस लिए अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ एक एक पहनूंगी मैं इंशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए अब चलते रूम में, और सच में हम लोग थक गए थे, मैं तो बहुत थक गई थी माशाल्लाह इस तरह से। तो फिर आ गए हम अंदर। ये है होटल, जो 1 रूम हमने 1 बेडरूम का ही लिया, क्यों तो हम दोनों ही हैं, और बच्चे सब आते तो हमने डबल बेड लेते थे कि मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो बच्चे भी शायद इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह। तो सारे ड्रेसेस वगैरह सारे ला के रख दिए, और इतने थक गए थे ना, हाल बेहाल था सच मुझे। इस तरह से मुझे बड़ी खुशी थी कि मुझे अभी जल्दी, मेरा ऐसा कि जैसे कि कोई भी चीज़ ले लूँ ना तो पहले मैंने पहन लेना ऐसा मुझे। तो मुझे लगा कि मैं सब्र मेरे से नहीं हो रहा था, मैंने बोली मुझे जल्दी से ना ये पहना दो। फिर मैंने वो बोला मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, 2 मिनट रुको, मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ इस तरह से। और ये देखिए इतना बहुत सिंपल सा है मगर बहुत प्यारा सा और खूबसूरत सा, और बहुत क्लीन एंड बहुत क्लीन अच्छा है सा। और ये हर चीज़ भी है, इसके अंदर फ्रिज है, छोटा सा फ्रिज एक है जो आपके जो भी चीज़ें आप रख सकते हो, और चाय कॉफ़ी का काउंटर है वहाँ। और ये है मेरे अबाया लगे हुए, कल के लिए मैं ये पहनूंगी वो पहनूंगी, जितने दिन की उतने अबाया मैं लगा देती हूँ इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा है मगर ज़बरदस्त है, हमेशा हम लोग आते तो यही होटल में स्टे करते क्योंकि हमें यही पसंद है इस तरह से माशाल्लाह। सूटकेस वगैरह सारी चीज़ें, ये लॉन्ड्री अगर आपको चाहिए तो रख देना, तो लॉन्ड्री वाला आके लेकर जाते सर। और फ्रिज में हमने थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें रखी थी, ठंडा वगैरह इस तरह से, और सब कुछ माशाल्लाह। और देखिए सब कुछ बिल्कुल अच्छा सा है। ये होटल छोटा है मगर बहुत, होटल रिजॉर्ट तो बहुत बड़ा ही है, और अंदर स्विमिंग पूल सारी चीज़ें, मगर मेरे से सब्र नहीं हो रहा था कि मैंने
कब इसको निकालूँ और कब मैं पहनूँ। मैं बेसब्री में, मुझे ऐसे कोई ड्रेस ले लूँ ना, मैं पहले पहन के देखना है मुझे कि कैसा लग रहा है, तभी मेरे दिल को सुकून मिलता ऐसी हूँ मैं। तो यह जान बुरे थे, थोड़ा मैं फ्रेश हो जाता हूँ, थोड़ा 10 मिनट रुक जाओ करके। और मैं बता रही हूँ आपको, ये रूम इतना प्यारा सा है, देखिए छोटा सा मगर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा है। मेरे चार्जर ढूंढ रहे हैं, उनके मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो चुका, तो वो चार्जर, और इसमें मेकअप का सारा सेट है। ये फ्रेश होके आ गए थे, कपड़े वगैरह चेंज करके, और फिर मेरे दिल को सुकून आया कि अभी मैंने इसको पहनना है। और मेरा एक ख्वाहिश थी कि मुन्ना तुमने ही मुझे पहनाना है, तो वो बोले मैं ही पहनाऊँगा, कि तुम बहुत प्यार से दिलाए थे। और सच में गोल्ड के रेट इतने मगर वो मुझे नहीं मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चाहिए वो मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीज़ से नवाजा है, अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बोला था कि मैं पहनना है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे, मैं पहनाता हूँ, फ़िक्र मत करो। और मुझे ना सच में प्यारे प्यारे इतने क्यूट लग रहे थे मेरे ऊपर। मेरे पास है मगर ऐसे नहीं, दूसरे डिज़ाइन के बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर दूसरे डिज़ाइन के। और मैं हमेशा नया नया डिज़ाइन लेके पहनने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंट पहनो। और जान मुझे पहना रहे थे ना, मुझे ऐसा लगता था वो कान के बाले नहीं है, तो ऐसा लगता था बहुत बड़ी दौलत है मुझे, कि तो वो मुझे खुद पहना रहे थे और बोल रहे थे कि आराम से, कि तो उनको डर लग रहा था मेरे कान में डालने के लिए तो देख देख के डाल रहे थे, तो मुझे हंस रही थी मैं। इस तरह से वो बोल रहे थे मेरा वीडियो मत बनाओ। मैं बोली नहीं, मैं ऐसे ही मैं अपने दिल के सुकून के लिए बना रही हूँ। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से मैंने कान के प्यारे प्यारे से क्यूट से इतने खूबसूरत थे। और है ना, मैंने हल्के चाहे थे, फिर भी ना थोड़े से वज़न हो गए थे, क्योंकि मेरे कान बहुत छोटे छोटे पतले हैं ना, तो दर्द होता है मेरे कान में इस तरह से। तो चलिए दोनों तरफ मैंने कान में पहना दिए। फिर माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था मुझे, मेरे फेस पे इतने खूबसूरत दिख रहे थे कान के, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैं है ना इसको बहुत दिन तक पहनूंगी इंशाल्लाह, 1-2 टाइम पहन के रखूँगी नहीं, इसको मैं बहुत दिनों तक पहनूंगी इंशाल्लाह। और मुझे इतने प्यारे, मैं हिला के दिखा रही हूँ जान को, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बोलते हाँ मुझे पता है, बहुत अच्छे लग रहे। इस तरह से वो तो बोले कि तुम जो भी पहनोगे ना अच्छी लगेंगी जान। इस तरह से हमारी ऐसी चलती रहती स्टोरी दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरे प्यारे प्यारे, मुझे इतने प्यारे प्यारे कान के, मुझे ना बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी कि जान यहाँ भी गोल्ड दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हर जगह लिए थे, चलो ले लो। देखो ये पूरा कितने प्यारे, पीछे के है ना जो छोटे छोटे, वो भी बहुत खूबसूरत है, वो मैंने पहले लिया था, ये अभी ली। और ये अंगूठी भी हाथ में इतनी प्यारी दिख रही, देखिए माशाल्लाह अच्छी लग रही है अंगूठी भी मेरे हाथ में इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से चलिए सारी चीज़ें पहने ओढ़े और इतनी खूबसूरत, हमें खुश हो गए कि मैं आपको क्या पता, और खूबसूरती दिख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से माशाल्लाह इस तरह से बहुत मज़ा आया। और फिर चलिए बहुत अच्छा लगा। और अंगूठी रह गई थी पहनने की, तो वो भी मैंने पहन लिया था जल्दी से। और सच में ये प्यारे लम्हे कभी नहीं भूलती मैं, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और मैं बड़ी खुश हो गई थी इस तरह से। तो चलिए ये आज का दिन पूरा ख़त्म हुआ मेरा, और रात को हम आराम करें। सुबह का दिन है, सेकंड डे, और तैयार व्यार होके हम वहाँ से निकले। हमें जाएंगे थोड़ा बाहर, और हमारे जो रिजल्ट का इतना प्यारा नज़ारा था, काश मैं कैमरा ऐसा कर पाती, मैं भूल गई थी कैमरा ऐसा पकड़ा इस तरह से। तो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा था। हम लोग थोड़ा सा तैयार वगैरह हो गए थे। अब आज हम जाने वाले मार्केट, वहाँ जाके हम हलवा वगैरह लेने वाले। कि तो ओमान का हलवा बिल्कुल, मिसबा का हलवा सबसे बेस्ट होता है। और हमेशा यहाँ आते तो हम ना 4-5 डब्बे लेके जाते कि तो बच्चे लोग भी खाते। और जब भी हम जाते तो सारे मेरे के जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते कि आप क्या लाए लाते हो, वो हलवा, ओमानी हलवा एकदम बेस्ट होता है, और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त होता है, हनी से बना हुआ था, ज़ाफ़रान और हनी का। हमने ले लिया, ऑर्डर दिया, बैठा अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। और चलिए चलते अभी जाते हैं, और थोड़ा सा बाहर है ना, यहाँ पूरा जायज़ा लेते, थोड़ा घूमते फिरते। यहाँ का मार्केट बहुत प्यारा, मिसबा का मार्केट है, जो वो शाम के टाइम पे खुलता है, दिन पूरा बंद होता है, और शाम के टाइम पे असर के बाद स्टार्ट होता है। तो ये अंदर सारा मिसबा का मार्केट, ये सारे तुमको हर चीज़ मिल जाएगी, जड़ी बूटी वगैरह सारी चीज़ें। तो हमने ये गाड़ी लिया और हमने पूरा एक राउंड मारा, बहुत मज़ा आया। फिर हम आ गए थे एक शॉप में, गोल्ड शॉप में। हमने यहाँ मिसबा में ही गोल्ड शॉप है ये, तो इसमें हमने देखा, तो मुझे ना वो बहुत प्यारी लग रही थी कटारी, देखी ये गोल्ड वाली, ये गोल्ड की है, और ये मुझे बहुत पसंद थी। मैंने कहा ये बाय करते, फिर जब हम इंडिया जाएंगे ना, तो वहाँ हमारे घर में हम ऊपर ना सजाएंगे। तो बोले अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम, अभी बहुत तुमने खर्चा करा दिया, उसके लिए अभी नहीं। और ये है ना सिल्वर और गोल्ड दोनों के है, बैंगल वगैरह पुराने ज़माने के, बिल्कुल क्लासिकल है, और इतना प्यारा लगता है, बिल्कुल बहुत पुरानी सी ये शॉप है। और यहाँ बाहर सारे ये मट्टी के ना जो बर्तन वगैरह है सब, और अंदर है ना गोल्ड की शॉप है इस तरह से। तो मेरे को कुछ चाहिए था या कुछ देखने के लिए आए थे, हमने ना नहीं ये लेने आए थे, हम तलवार लेने आए थे, मुझे बहुत पसंद थी वो, तो वो लेने आए थे। तो इस तरह से बहुत प्यारा सा, और हमने ना माशाल्लाह देखा मगर लिया ही नहीं, क्यों बोला, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ले लेंगे, अभी चलते। तो और यहाँ बाहर इतनी गर्मी भी थी मगर बहुत खूबसूरत है।
रात का टाइम ना बहुत प्यारा सा लगता है, सारी लाइटें चलती हुई, जो मटके में ना लाइट लगी हुई होती है, इतना खूबसूरत लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा देखा, घूमा फिरा। और मिसबा में हमेशा रहते तो हमेशा आते और यहीं घूमते फिरते, यही हमारा काम है। कितने भी देखो आपको ना ये बिल्कुल नया नया ही लगेगा हमेशा इस तरह से। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती, क्लासिकल है, बहुत पुराने ज़माने की है ना, इसलिए शायद पता नहीं कि उसके लिए मुझे बहुत पसंद है। तो हमेशा मैं जब भी आती हूँ ना, तो हमारे कुछ हम काम से आते तो पहले हमने मार्केट पूरा घूमते और फिर जो चाहिए ले लेते और फिर चलते। तो चलिए अपनी कार की तरफ चलते और फिर देखते खाने के लिए क्या कर सकते। रावत को भूख लग रही थी चल चल के, और मेरे पैर में इतना दुख रहा था कि मैंने 2 दिन से बहुत हम चल रहे फिर रहे थे, इधर उधर घूमने घूमने जा रहे थे, और थोड़ा बहुत काम भी थे हुनर के, उन्हें निपटाने गए थे इस तरह से। तो चलिए सारी चीज़ों को हम रखते हैं हमारी गाड़ी में माशाल्लाह, इस तरह से रख देंगे सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद में हम भूख लग रही थी तो हमने यहाँ का फेमस है पत्थर गोश्त, तो ये सब बहुत फेमस है, ये हम काड़ी गोश्त इसको बोलते हैं। और ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सा होता है, टेस्ट भी बेस्ट होता है इसका। तो ये ऑर्डर आ गया, तो ऊपर गाड़ी खुली हुई थी, प्यारी प्यारी हवा आ रही थी, और चलिए हम खा रहे थे। और फिर हमने ना ये भी मंगाया था, सूप मंगाया था साथ में, जो बहुत ज़बरदस्त सा सूप होता है, मटन सूप। तो ये भी साथ में इंजॉय करें अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से बहुत मज़ा आया। फिर हम हमारे वापस घर पे गए। मेरी वीडियो लाइक शेयर